एक दिन एक युवा अत्यंत बेचैन मन लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में अपराध बोध था और मन में अनगिनत प्रश्न थे। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया, कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं हर दिन उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन जितना उन्हें दबाता हूं वे उतनी ही शक्ति के साथ लौट आते हैं। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मेरे मन में बार बार काम वासना के विचार उठते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मेरा समय, मेरी ऊर्जा और मेरा ध्यान सब कुछ इन्हीं विचारों में खो जाता है। किसी स्त्री को देखते ही मेरा मन भटकने लगता है। बाद में मुझे स्वयं पर ही क्रोध आता है। मैं सोचता हूं शायद मैं एक बुरा इंसान हूं। भगवान बुद्ध उसकी पूरी बात बिना टोके सुनते रहे। उनके चेहरे पर ना कोई आश्चर्य था, ना कोई आलोचना, केवल एक शांत मुस्कान थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में जानते हो कि काम वासना क्या होती है? युवक ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं भगवान, मैं उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानता, संगीत। लेकिन इतना अवश्य मानता हूं कि यही मेरे दुख का कारण है। यदि ये मेरे भीतर ना होती तो शायद मैं शांति से जी पाता। संगीत। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, यहीं से तुम्हारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। जिस बात को तुमने समझा ही नहीं उसे तुमने अपना शत्रु बना लिया, और जिस भावना को समझे बिना दबाया जाता है वो और अधिक शक्तिशाली होकर लौटती है। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले ये समझो कि प्रकृति ने मनुष्य के भीतर जो भी रखा है वो बिना किसी कारण के नहीं रखा। कोई भी भावना अपने आप में बुरी नहीं होती। उसका सही या गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। काम वासना भी कोई पाप नहीं है। ये मन की एक स्वाभाविक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें किसी कमी का अनुभव कराती है। जब मन किसी चीज की आवश्यकता महसूस करता है तब उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। यदि किसी के पास धन नहीं है, संगीत, तो धन पाने की इच्छा जागती है। यदि सम्मान की कमी है तो सम्मान पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब ये आवश्यकता शरीर से जुड़ी होती है तब उसे काम वासना कहा जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे की बेचैनी थोड़ी कम होने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। वो जानना चाहता था कि यदि ये भावना स्वाभाविक है, संगीत, तो फिर लोग इसे गलत क्यों मानते हैं और इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? बुद्ध उसकी आंखों में देख रहे थे, जैसे वे उसके अगले प्रश्न को पहले ही जान चुके हो। युवक ने तुरंत पूछा, भगवान, यदि काम वासना हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है तो फिर संसार के इतने लोग इसे पाप क्यों कहते हैं? वे इसे दबाने की सलाह क्यों देते हैं? यदि ये प्रकृति का ही एक भाग है तो फिर इससे इतना भय क्यों पैदा किया गया? भगवान बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ी भूल है जिसे मनुष्य सदियों से दोहराता आ रहा है। उसने काम वासना को समझने के बजाय उसे लड़ना शुरू कर दिया, और जिस चीज से मनुष्य लड़ता है वही चीज धीरे धीरे उसके मन पर अधिकार जमा लेती है। उन्होंने आगे कहा, काम वासना तुम्हारी शत्रु नहीं है, शत्रु है उसका अज्ञान। जब कोई मनुष्य किसी एक इच्छा को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है तब वही इच्छा उसके ऊपर शासन करने लगती है। फिर उसका मन बार बार उसी दिशा में भागता है। युवक पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि अग्नि भोजन भी पकाती है और घर भी जला देती है? दोष अग्नि का नहीं होता, दोष उसके उपयोग का होता है। ठीक उसी प्रकार काम वासना भी एक ऊर्जा है। यदि उसे समझदारी से दिशा दी जाए तो वही ऊर्जा जीवन का निर्माण करती है, लेकिन यदि वही ऊर्जा केवल भोग का साधन बन जाए तो धीरे धीरे मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेती है। युवक ने विनम्रता से पूछा, भगवान, यदि ये ऊर्जा इतनी स्वाभाविक है तो फिर मनुष्य इसके सामने इतना असहाय क्यों हो जाता है? वो जानते हुए भी बार बार उसी भूल को क्यों दोहराता है? बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा और बोले, क्योंकि मनुष्य अपने मन को देखना नहीं सीखता। वो केवल इच्छाओं का पीछा करता है। इच्छा उठती है और वो उसके पीछे चल पड़ता है, कभी रुककर ये नहीं देखता कि इच्छा आई कहां से और उसे चला कौन रहा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाऊंगा, एक ऐसी घटना जिसने एक शिष्य का पूरा जीवन बदल दिया था। यदि तुम उसे ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। युवक ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और पूरी एकाग्रता के साथ बुद्ध की कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। संगीत। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक शांत आश्रम था। वहां एक वृद्ध गुरु अपने अनेक शिष्यों के साथ रहते थे।
आश्रम का जीवन अत्यंत अनुशासित था। हर दिन प्रातः काल ध्यान होता, फिर सेवा, अध्ययन और उसके बाद शिष्य भिक्षा लेने निकला करते थे। उन शिष्यों में एक युवक भी था। वो ईमानदार था, अनुशासित था और अपने गुरु का अत्यंत प्रिय शिष्य था। उसके मन में कभी किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती थी। वो अपने प्रत्येक कार्य को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करता था। प्रतिदिन जब वो भिक्षा लेने गांव जाता तो उसके मार्ग में एक नदी पड़ती थी। नदी का किनारा बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर स्वर गूंजता रहता था और वातावरण में अद्भुत शांति थी। एक दिन जब गला साफ करने की आवाज वो उसी मार्ग से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक पेड़ के पीछे खड़े एक युवक पर पड़ी। वो युवक किसी से छिपने की कोशिश कर रहा था। शिष्य को आश्चर्य हुआ। वो उसके पास गया और मुस्कुरा कर बोला, भाई, तुम यहां इस तरह पेड़ के पीछे क्यों खड़े हो? क्या बात है? उस युवक ने धीरे से इशारा किया और बोला, जरा उधर देखो, फिर तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां कुछ युवतियां नदी से पानी भर रही थी। उसके लिए ये एक सामान्य दृश्य था। उसने कहा, मैं तो केवल कुछ लड़कियों को पानी भरते हुए देख रहा हूं। इसमें छिपकर देखने जैसी कौन सी बात है? वो युवक मुस्कुराया और बोला, तुम ध्यान से देखो, उनके चलने का ढंग देखो, उनके चेहरे की सुंदरता देखो, उनके बालों को हवा में लहराते देखो। ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता इन्हीं में भर दी हो। शिष्य ने एक बार फिर नदी की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वो वही देख रहा था जो अभी कुछ क्षण पहले तक उसने कभी देखा ही नहीं था। धीरे धीरे उसका ध्यान भी उन्हीं युवतियों पर टिक गया। समय का उसे कोई आभास नहीं रहा, वो बस उन्हें देखता ही रह गया। अचानक उसके भीतर से एक आवाज उठी, मैं ये क्या कर रहा हूं? क्या यही वो मार्ग है, संगीत, जिसके लिए मैंने संन्यास लिया था? उसका मन घबरा गया। उसने तुरंत वहां से नजर हटाई और तेजी से आश्रम की ओर लौट गया। लेकिन शरीर तो आश्रम लौट आया था, मन नहीं। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार आने लगा। ध्यान में बैठता तो वही चित्र दिखाई देता, भोजन करता तो वही स्मृति मन में घूमती रहती, सेवा करता तब भी उसका मन बार बार उसी नदी की ओर भाग जाता। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि बाहर का दृश्य समाप्त हो चुका है, लेकिन भीतर की छवि अभी भी जीवित है। और यहीं से उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू हुई। शुरुआत में उसने स्वयं को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा ये केवल एक क्षणिक विचार है, कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अगली सुबह वो पहले से भी अधिक जल्दी आश्रम से निकल पड़ा। उसके कदम अनजाने में उसी नदी की ओर बढ़ रहे थे। मन बार बार कह रहा था, बस एक बार देखूंगा फिर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, वही युवक पहले से पेड़ के पीछे खड़ा मिला। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप वही खड़े होकर नदी की ओर देखने लगे। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। अब वो प्रतिदिन उसी समय वहां पहुंचने लगा। पहले जो केवल कुछ क्षणों की जिज्ञासा थी, अब वो उसके मन की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी थी। आश्रम में रहते हुए भी उसका मन वही भटकता रहता। संगीत, ध्यान में बैठता तो आंखें बंद होते ही वही दृश्य सामने आ जाता। भजन करता तो शब्द होठों पर होते, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता। उसकी दिनचर्या बदलने लगी। सेवा में मन नहीं लगता, भोजन का स्वाद समाप्त हो गया, रात को नींद नहीं आती और सुबह उठते ही सबसे पहला विचार उसी नदी का आता। वो समझ चुका था कि अब उसका मन उसके अपने नियंत्रण में नहीं रहा। गुरु अपने शिष्यों को केवल शब्दों से नहीं, उनकी आंखों से भी पढ़ लेते थे। उन्होंने कई दिनों तक अपने उस प्रिय शिष्य को ध्यान से देखा। उसके चेहरे की शांति अब बेचैनी में बदल चुकी थी। उसकी एकाग्रता बिखरने लगी थी। गुरु समझ गए कि उसके भीतर कोई ऐसा संघर्ष चल रहा है जिसके बारे में उसने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया। शांत स्वर में बोले, वत्स, कल से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने चलूंगा। ये सुनते ही शिष्य घबरा गया। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। गुरु केवल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मौन में सब कुछ छिपा हुआ था। शिष्य समझ नहीं पाया कि गुरु उसके मन का रहस्य पहले ही जान चुके हैं। अगली सुबह शिष्य हमेशा की तरह अकेला ही भिक्षा लेने निकल पड़ा, लेकिन इस बार गुरु भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। कुछ दूर पहुंचने पर गुरु ने देखा, संगीत, कि उनका शिष्य उसी पेड़ के पीछे जाकर छिप गया है। गुरु भी धीरे से उसके पास पहुंचे, संगीत, और देखा
कि वो नदी पर पानी भरती युवतियों को एक अटक देख रहा है। तभी गुरु ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम यहां क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनते ही शिष्य जैसे भीतर तक कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उसे ऐसा लगा मानो चोरी करते हुए हाथों पकड़ लिया गया हो। कुछ क्षण तक वहां गहरा मौन छाया रहा। शिष्य की आंखें नीचे झुकी हुई थी। उसके भीतर अपराध बोध था और मन में भय। अंततः उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं स्वयं भी नहीं समझ पाया कि संगीत, मेरा मन कब अपने मार्ग से भटक गया। पहले मैं केवल एक बार यहां आया था, लेकिन फिर मेरा मन बार बार मुझे यही खींच लाने लगा। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने स्वयं से अनेक वचन भी लिए, लेकिन हर बार मैं हार गया। संगीत, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्रेम से कहा, वत्स, गलती से अधिक खतरनाक बात उसे छिपाना होता है। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली। यही तुम्हारे जागने की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य जिस संगति में रहता है, धीरे धीरे उसी के विचार उसके भीतर घर बना लेते हैं। इसीलिए केवल अपने कर्मों की नहीं, अपनी संगति की भी रक्षा करना सीखो, क्योंकि अच्छे विचार अच्छी संगति से जम लेते हैं और बुरे विचार भी अक्सर वहीं से भीतर प्रवेश करते हैं। शिष्य गुरु की प्रत्येक बात को ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि समस्या केवल बाहर की नहीं थी। उसके भीतर भी कुछ ऐसा था जिसे वो अब तक समझ ही नहीं पाया था। गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही था, संगीत, लेकिन शिष्य के भीतर एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। उसने दूसरा मार्ग चुन लिया और प्रतिदिन उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाने लगा। कुछ दिनों तक उसे लगा कि उसने अपने मन पर विजय पा ली है। अब वो नदी को नहीं देखता था, उन युवतियों को भी नहीं देखता था। लेकिन धीरे धीरे उसे एक विचित्र बात समझ में आने लगी। शरीर ने तो रास्ता बदल लिया था, पर मन ने नहीं। आश्रम में बैठा होता तो अचानक वही पुराने दृश्य, संगीत, आंखों के सामने आ जाते। ध्यान में बैठता तो मन बार बार भटकने लगता। आंखें बंद करता तो वही नदी, वही पेड़, वही चेहरे फिर से दिखाई देने लगते। उसने महसूस किया कि बाहर की दूरी बना लेने से भीतर की स्मृतियां समाप्त नहीं होती। अब उसने एक नया उपाय किया। उसने सोचा, यदि मैं अपने मन को बहुत कठोर अनुशासन में रखूं तो शायद ये विचार समाप्त हो जाएंगे। उसने भोजन कम कर दिया, लोगों से बात करना कम कर दिया, अधिक समय अकेले रहने लगा। घंटों ध्यान में बैठा रहता, लेकिन जितना वो विचारों को दबाता वे उतनी ही शक्ति के साथ लौट आते। कभी कभी वो स्वयं पर इतना क्रोधित हो जाता कि अपने ही मन को दोष देने लगता। उसे लगता, शायद मैं साधना के योग्य ही नहीं हूं, शायद मेरे भीतर ही कोई कमी है। वो दूसरों पर भी जल्दी क्रोधित होने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसका धैर्य टूट जाता। आश्रम के कार्य जो, संगीत, कभी उसे आनंद देते थे, अब बोझ जैसे लगने लगे। गुरु दूर से ये सब देख, संगीत, रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि उनका शिष्य अब केवल काम वासना से नहीं बल्कि उससे लड़ने की गलत विधि से भी पीड़ित हो चुका है। जब मनुष्य किसी विचार से युद्ध करता है तो वो विचार और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। एक रात जब पूरा आश्रम गहरी नींद में सो रहा था, गुरु धीरे धीरे शिष्य के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिष्य जाग रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थका हुआ था और मन पूरी तरह टूट चुका था। गुरु उसके पास बैठ गए और शांत स्वर में बोले, वत्स, सच सच बताओ, तुमने अपने आप से अब तक कितनी बार वादा किया है कि आज के बाद ऐसे विचार नहीं आने दोगे? ये सुनते ही शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं गिन भी नहीं सकता। न जाने कितनी बार मैंने अपने आप से वचन लिया। हर बार मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार मेरा ही मन मुझे हरा देता है। मैं जितना उसे रोकता हूं वो उतना ही अधिक उग्र हो जाता है। अब तो मुझे अपने ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। मैं सचमुच थक चुका हूं। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, वत्स, तुम्हारी हार विचारों से नहीं हुई है। तुम्हारी हार उस तरीके से हुई है जिससे तुम उनसे गला साफ करने की आवाज लड़ रहे हो। तुम पानी को मुट्ठी में कैद करना चाहते हो, लेकिन क्या कभी बहते हुए जल को केवल हाथों से रोका जा सकता है? शिष्य ने आंसू पोंछे और गुरु की ओर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब गुरु उसे ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। गुरु मुस्कुराए और बिना कुछ कहे शिष्य को अपने साथ आश्रम के पीछे बने
विशाल बगीचे की, संगीत और ले गए। रात का अंतिम पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल हवा की धीमी सरसराहट और बहते हुए पानी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। बगीचे के बीचों बीच छोटी छोटी नालियां बनी हुई थी। उन्हीं नालियों से नदी का पानी धीरे धीरे बहकर प्रत्येक पौधे तक पहुंच रहा था। कहीं पानी शांत था, कहीं उसकी गति थोड़ी तेज थी, लेकिन हर पौधा, संगीत उसी जल से जीवित था। गुरु कुछ देर तक बिना बोले उस बहते पानी को देखते रहे। फिर उन्होंने शिष्य से पूछा, वत्स, क्या तुम्हें लगता है कि इस बहते हुए पानी को रोका जा सकता है? शिष्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, यदि मैं चाहूं तो अभी इसे रोक सकता हूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो प्रयास करके देखो। शिष्य तुरंत नीचे झुका। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और नाली में डाल दी। कुछ क्षणों के लिए पानी रुक गया। शिष्य के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पानी ने मिट्टी को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मिट्टी के ऊपर से बन निकला और पहले की तरह आगे बढ़ गया। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, क्या पानी सचमुच रुक गया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी पूरी तरह नहीं रुका। अब उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और नाली में जमा दिया। इस बार संगीत, पानी कुछ अधिक देर तक रुका रहा। उसे लगा अब सफलता मिल गई, लेकिन कुछ ही समय बाद पानी पत्थरों के बीच से अपना रास्ता खोजने लगा। पहले एक छोटी धारा निकली, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा प्रवाह फिर से आगे बढ़ गया। शिष्य हैरान था। उसने इस बार एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया, पूरी शक्ति लगाकर उसे नाली के बीच रख दिया। पानी पूरी तरह, संगीत, रुक गया। शिष्य प्रसन्न होकर बोला, गुरुदेव, अब देखिए, इस बार पानी आगे नहीं जा पाएगा। गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, थोड़ी देर धैर्य रखो। दोनों वहीं खड़े रहे। कुछ समय बाद पानी धीरे धीरे किनारों से रिसने लगा। फिर उसने मिट्टी को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने नाली का किनारा तोड़ दिया। अब वो नए रास्ते से बह रहा था। उसका मार्ग बदल गया था, लेकिन उसका प्रवाह नहीं रुका था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और बोले, यही तुम्हारे मन की कहानी है। तुम बार बार अपने विचारों पर मिट्टी डालते हो। कभी उन्हें दबाते हो, कभी उनसे भागते हो, कभी कठोर नियम बना लेते हो, कभी अपने ऊपर क्रोध करते हो। तुम्हें लगता है अब सब रुक जाएगा, लेकिन विचार इस पानी की तरह है। जितना उन्हें रोकोगे, वे उतना ही नया रास्ता खोज लेंगे। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार समझ की एक हल्की झलक दिखाई दी। गुरु आगे बोले, विचारों को दबाना समाधान नहीं है, क्योंकि दबाया हुआ विचार समाप्त नहीं होता। वो केवल छिप जाता है, फिर किसी अवसर पर पहले से भी अधिक शक्ति के साथ बाहर आ जाता है। तुमने नदी का रास्ता बदला, लेकिन क्या नदी समाप्त हो गई? नहीं, तुमने केवल उसका मार्ग बदला। ठीक वैसे ही, जब तुम किसी इच्छा को जबरदस्ती दबाते हो, तो वह किसी दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। कभी क्रोध बनकर, कभी बेचैनी बनकर, कभी भय बनकर और कभी अपराध बोध बनकर। शिष्य अब पूरी तरह मौन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु उसके मन के हर छिपे हुए कोने को देख रहे हो। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि समस्या उन विचारों में नहीं थी, बल्कि उनसे लड़ने के उसके तरीके में थी। लेकिन गुरु अभी रुके नहीं। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और कहा, वत्स, अभी तुमने केवल यह देखा है कि पानी को रोकना कठिन है। अब मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि पानी को रोके बिना भी उसे सही दिशा कैसे दी जाती है। और जिस दिन तुमने ये रहस्य समझ लिया, उसी दिन तुम्हारे मन का संघर्ष समाप्त होना शुरू हो जाएगा। गुरु शिष्य को लेकर नदी के उस स्थान पर पहुंचे जहां से पानी बगीचे की ओर मुड़ता था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, यदि हम यहीं से इस पानी का मार्ग बंद कर दें, तो क्या आगे की नालियों में पानी जाएगा? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यदि स्रोत पर ही मार्ग बंद कर दिया जाए, तो आगे पानी पहुंचेगा ही नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो इसे बंद करके देखो। शिष्य ने पूरी मेहनत से मिट्टी और पत्थर जमा किए और जहां से पानी बगीचे की ओर मुड़ता था, उस मार्ग को बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों में आगे की नालियां सूखने लगी। शिष्य प्रसन्न होकर बोला, देखिए गुरुदेव, अब पानी रुक गया। गुरु ने उसकी ओर देखा और पूछा, सच बताओ, यदि ये पानी हमेशा के लिए रुक जाए तो इन पेड़ पौधों का क्या होगा? शिष्य कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, तब तो ये सभी पौधे सूख जाएंगे। कुछ ही दिनों में पूरा बगीचा मुरझा जाएगा। गुरु ने सिर हिलाया, और यदि मैं इस पूरी नदी का पानी एक साथ इस छोटे से बगीचे में छोड़ दूं तब क्या होगा? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, तब तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पौधे उखड़ जाएंगे, मिट्टी बह जाएगी और पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। गुरु की आंखों में करुणा थी।
उन्होंने धीरे से कहा, यही बात तुम्हारे मन पर भी लागू होती है। किसी भी ऊर्जा को पूरी तरह रोक देना विनाश है, और उसे बिना सीमा के बहने देना वह भी विनाश है। जीवन का रहस्य रोकने में नहीं है, बह जाने में भी नहीं है, बल्कि संतुलन में है। काम वासना भी एक ऊर्जा है। यदि तुम उसे पूरी तरह दबाओगे तो वो भीतर घुटन बन जाएगी। यदि उसे पूरी स्वतंत्रता दे दोगे तो वही तुम्हें अपना दास बना लेगी। इसलिए उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे सही दिशा दो। शिष्य की आंखें भर आई। पहली बार उसे अपने संघर्ष का वास्तविक कारण समझ आने लगा था। तभी गुरु ने मुस्कुराकर उससे पूछा, वत्स, यदि मैं अभी तुमसे कहूं, गला साफ करने की आवाज, कि अगले 1 मिनट तक आम के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य मुस्कुरा पड़ा। गुरुदेव, सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। गुरु बोले, यही तो मन का स्वभाव है, जिसे तुम बार बार कहते हो मत सोचो, वही सबसे अधिक सोचने लगता है। इसीलिए विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें आने दो, जाने दो, केवल उनके पीछे मत भागो। और एक बात हमेशा याद रखना, मन केवल अकेले नहीं बदलता, संगति भी मन को बदल देती है। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, जिन बातों को बार बार सुनते हो, जिन दृश्यों को बार बार देखते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारे भीतर घर बना लेते हैं। गला साफ करने की आवाज। इसलिए यदि मन को बदलना है तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो, अपना वातावरण बदलो और अपने भीतर जागरूकता जगाओ। ये सुनते ही शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि समझ के आंसू थे। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से मन पर पड़ा एक भारी बोझ अचानक उतर गया हो। बुद्ध ने अपनी कथा समाप्त की और उस युवक की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब बताओ वत्स, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया? युवक की आंखें नम थी। उसने विनम्रता से सिर झुका दिया और बोला, हाँ भगवन, आज मुझे समझ में आ गया कि समस्या काम वासना नहीं थी, समस्या मेरे उसे देखने के तरीके में थी। मैं अपने विचारों से लड़ता रहा, इसलिए वे और अधिक शक्तिशाली होते गए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गला साफ करने की आवाज। याद रखो, जब भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए, स्वयं से घृणा मत करना, अपने आप को दोषी मत मानना। ये शरीर प्रकृति का ही एक भाग है, इसके भीतर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं। तुम्हारा कार्य उन्हें दबाना नहीं, बल्कि समझना और सही दिशा देना है। अपने विचारों के दास मत बनो। गला साफ करने की आवाज। उनके साक्षी बनो। अच्छी संगति चुनो, अपने मन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाओ और अपने भीतर जागरूकता को बढ़ाओ। धीरे धीरे वही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। युवक ने श्रद्धा से बुद्ध के चरण स्पर्श किए। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मन को जीतने का मार्ग दबाने में नहीं, बल्कि समझने और संतुलन में छिपा है। और शायद यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी, मन को हराने की नहीं, उसे समझने की। क्योंकि जिस दिन मन समझ में आ जाता है, उसी दिन भीतर शांति का वास्तविक जन्म होता है। और याद रखिए, विचारों पर नहीं, जागरूकता पर अधिकार कीजिए, क्योंकि जागा हुआ मन स्वयं ही हर बंधन से मुक्त होने लगता है। धन्यवाद। अपने मन को समझिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, हमेशा आपके भीतर ही जन्म लेती है।